नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश थोड़ा विराम फिर उड़ान। सोने चांदी में थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद फिर से रफ्तार क्या बढ़ने वाली है, ये सवाल लोगों के मन में होगा। तो हम यही सवाल आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज कई तरह के एक्सपर्ट्स होंगे। WGC इंडिया के CEO सचिन जैन से हमने खास बातचीत की थी, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज़ के जतिन त्रिवेदी होंगे। साथ ही हमारे साथ सेनको गोल्ड के MD और CEO शुभांकर सेन साहब से भी हमने बातचीत की थी, वो भी दिखाएंगे। तो तमाम ऐसे एक्सपर्ट ज्वेलर के साथ साथ एनालिस्ट और WGC इंडिया के CEO से भी खास बातचीत के भी अंश दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम WGC इंडिया के CEO सचिन जैन से जो बातचीत की थी वो अंश आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने गोल्ड डिमांड को लेकर क्या कहा है, WGC इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है, तमाम मुद्दों पर हमने उनसे सवाल पूछे थे। आइए वो सुन लेते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह के गोल्ड डिमांड को लेकर सेंट्रल बैंक की तरफ से चर्चा है, अब लग रहा है कि करेंसी के तौर पर गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है। लोग डॉलर के रिजर्व को, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वो डॉलर के रिजर्व को कम कर रही हैं और गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रही है। क्या लग रहा है आप लोगों की, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट क्या है, सेंट्रल बैंक की डिमांड की रिपोर्ट क्या कह रही है? सर, अगर हमने आपको पहले क्वार्टर का, पहले तिमाही का एक आउटकम बता पाऊं, तो पहले तिमाही में Q1 2024 में जैन टू मार्च में करीब टोटल जो है 1136 टन की रिक्वायरमेंट रही गोल्ड की ग्लोबली, जिसमें से 290 टन हमारी जो डिमांड थी वो सेंट्रल बैंक की थी। ये डिमांड आज तक के किसी भी क्वार्टर की हाईएस्ट डिमांड रही है। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड और इसमें ये कंटिन्यूड रहा है। अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से पहले रशिया ने बाइंग करी, पिछले 2 साल से जो रैली है चाइना उसे लीड कर रहा है। अगर आप हिंदुस्तान को भी देखें, हमारे भारत देश को देखें, तो पिछले पूरे साल 2023 में 16 टन की बाइंग RBI ने करी थी। पहले क्वार्टर में उन्होंने 19 टन क्रॉस कर चुके हैं। अप्रैल में ऊपर से बाइंग करी। हम ट्रेंड लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम बिजनेस चैनल्स वाले हैं जी। क्या लग रहा है जो पिछले जो ट्रेंड थे, जो सेंट्रल बैंकों की बाइंग इंडिया में थी, चाइना में थी, वो परसेंटेज टर्म में अगर आपके पास डेटा हो या वॉलपार्क कोई फिगर हो वो भी बता दे, क्या वो कितना जंप यहाँ पे दिख रहा है? बहुत ज्यादा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हम देख रहे हैं इस एरिया में, सेंट्रल बैंक की बाइंग, सेंट्रल बैंक बाइंग में। दैट इज हैपनिंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना और इंडिया, बट फ्रॉम मतलब छोटे छोटे देशों से भी हमें ग्रोथ देखते हैं। ये कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा बिकॉज दैट इज रिफ्लेक्टिव टू अ बिट ऑफ इनकॉन्फिडेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमीज। थोड़ा अपना हर एक को अपना स्तर बनाना है। हम लोग को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन हो रहा है और आप बोले कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है, उसको लेके सेंट्रल बैंक बाइंग उससे कनेक्टेड है। सर, इस तरह की डेटा के लिए मैं आपको बोला हूँ, प्राइस आउटलुक के लिए तो कोई भी WGC के CEO से बात नहीं करेगा। सर, अगर आप गोल्ड ETF की बात करें तो लोगों में जागरूकता कम है। आप इंडिया के अगर टोटल गोल्ड डिमांड की बात करें तो हार्डली 2-4% के आसपास लोग गोल्ड ETF में पैसे लगाते होंगे। अभी भी जो गोल्ड का फाइनेंशियलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को इस पे काम करने की जरूरत है? 100% करने की जरूरत है। और सर, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, सिर्फ अवेयरनेस करने वाली बात है। अभी क्या है, अगर मैं आप ETF को बताऊं कि आज की डेट में AUM जो ETF ऑन गोल्ड है वो करीब 47 टन है। और ये अगर आप देखें 2021 में ये 13 से 15 टन के बीच में था। तो इतना ग्रोथ हुआ 2 साल में, यानी 3.5 गुना से ज्यादा। अगर आप बोले कि ये बहुत हमें एक सेटिस्फेक्शन की बात है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इसमें बहुत आगे बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत एक सिंपल तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, पूरे 100% सेफ्टी के साथ अपने डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं। और इसके जो बैकअप वो हैं कि हर गोल्ड ETF के साथ फिजिकल गोल्ड उतना फॉर्म का एक आपका बैकअप रहता है। तो ये बहुत सेफ प्रोडक्ट है। लेकिन इंडिया में मेरे हिसाब से इसमें काफी बढ़ोतरी आएगी। जो एक ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये था कि अगर आप वेस्टर्न मार्केट और ईस्टर्न मार्केट का कभी भी पहले से कंपेयर करें, वेस्टर्न मार्केट में जब भी प्राइस रैली आती थी तो ETF में या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी। ईस्टर्न मार्केट में जब प्राइस ड्रॉप होता था तब लोग ज्यादा इंटरेस्ट होते थे। ये पहली बार हमने देखा है इस साल 2024 में कि कंप्लीट रिवर्स एक ट्रेंड चल रहा है। वेस्टर्न मार्केट इन कैश कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ईस्टर्न मार्केट में ग्रोथ हो रही है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो पहले क्वार्टर में, अभी पिछले कुछ हफ्तों में जरूर उसकी सेल हुई है और लोगों ने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर क्वार्टर में देखें तो AUM जो था आपका ETF में बढ़ोतरी दिखी। ज्वेलरी डिमांड की स्थिति क्या है? क्योंकि अचानक से प्राइस बढ़े थे, तो अप्रैल में हमने एक पोल भी किया था, जितने भी ज्वेलर्स ने उनसे बातचीत की थी, क्योंकि टाइम्स नेटवर्क का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। हर एक ज्वेलर्स आके अपने अपने व्यूज दे रहे थे हमारे यहाँ, लेकिन उन लोगों का कहना था कि अप्रैल में पूरी तरह से नदारद थे वहां पे ग्राहक। अचानक से मई में अक्षय तृतीया के हफ्ते में हमने एक बड़ा इवेंट किया था। हमने आपको भी
रीच आउट किया था, आपके चेन्नई में इवेंट्स थे, आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, अच्छा। लेकिन वो मिलियंस लोगों ने उन्हें देखा, और लेकिन उन लोगों का कहना था कि अब धीरे धीरे अब गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गोल्ड में उनका रुझान बढ़ रहा है। क्या अब लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं इस ऊंचे भाव को, रिकॉर्ड भाव को भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको पहले क्वार्टर से लिंक करूंगा फिर मैं पे आता हूँ। पहले क्वार्टर में हमने करीब 6 से 7% की ग्रोथ ज्वेलरी में देखी, जो वैल्यू टर्म में 12% ग्रोथ थी। और अगर आप देखें तो सिर्फ फरवरी में जो प्राइस करेक्शन हुआ था तब ये ग्रोथ बढ़ी थी, मार्च स्लोत आ गया। अप्रैल में सबसे हाई ट्रेंड गया गोल्ड का प्राइस का, और उस समय हमारे फुटफॉल रिटेल में बहुत ड्रॉप हुए, बहुत 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 ही फाइन फुटफॉल, बहुत छोटे फुटफॉल रहे, लेकिन जो आ रहा था वो खरीद रहा था। ओके, ये चीज हमने देखी। ओके। फिर आया मई के शुरुआत में ही हमने देखी प्राइस करेक्शन थोड़ी हुई, और हुआ क्या कि पहली मई से लेके 10 मई को अक्षय तृतीया थी, और पहली मई से हमारी बुकिंग शुरू हुई। हर रिटेलर पे हमारा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था, जो कस्टमर आके बुकिंग कर रहे थे, जो 10 को आके खरीद। ओके। इंटरेस्टिंग बात में यह है कि हमारा एक आंकड़ा था कि शायद सिर्फ एंट्री लेवल प्रोडक्ट बिके, बिकॉज एक अक्षय तृतीया एक रिलीजियस वो है, और एक टोकन में लोग खरीदारी कर टोकन में खरीदेंगे। हुआ क्या, जो हमने रिस्पांस देखा कि जो कस्टमर्स जिनके यहाँ इस साल में शादी है, उन सब ने अपनी बाइंग प्रीपोन करी। ओके। तो हमारे बिग पीस है, जो बड़े आइटम है, उनमें बहुत बढ़ोतरी देखी, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। उनकी बुकिंग 1 तारीख से 10 तारीख में, एक आप बोले कि एक एंटिसिपेशन है कि भाई आगे अगर गोल्ड का प्राइस 1 लाख बढ़ गया तो हम शादी में तो खरीदना ही है, तो एक वो बहुत प्रीपोनिंग हमने देखी। ओके। जो एक पर्टिकुलर रेंज था आपका 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम, उसमें काफी ड्रॉप देखा हमने। 10 ग्राम से 20 ग्राम अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा, 20 ग्राम के ऊपर और भी अच्छा। मतलब कि हर तरह की बाइंग हो रही है। मतलब पहले लो टिकट साइज की बाइंग होती थी, पहले लो टिकट की एंटिसिपेशन थी हमारे, क्योंकि ऊपर का बढ़ा हुआ है तो शायद लोग बिक्री करेंगे। ओके, हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि बड़े टिकट पे अच्छा मूवमेंट आएगा, जो आया। लेकिन एक और चीज हमने नोटिस करी कि पिछले समय में अगर देखें तो पर्टिकुलरली टियर 3, टियर 4 छोटे शहरों में एक रीसाइक्लिंग को लेके हम लोग बहुत एंटिसिपेट थे। हिस्टोरिकली आप देखें, जब भी प्राइस गोल्ड का बढ़ा है तो एक ज्वेलर को लिक्विडेशन पे बैठना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आके कैश करता है। बिल्कुल सही बात। इस बार हमने क्या देखा कि कस्टमर आके गोल्ड के प्रति गोल्ड ही ले रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस गोल्ड पे है, पुरानी ज्वेलरी लाके नई ज्वेलरी ले रहा है, पर्टिकुलरली रूरल में टियर 5, टियर 6 मार्केट्स में। ये हमने देखा। तो आप देखें कि कॉन्फिडेंस गोल्ड का, उसको अगर एक वर्ड्स आई व्यू देखें तो बहुत स्ट्रांग है, और लोग इस कैटेगरी से एग्जिट नहीं करना चाहते। ओके, तो ये थे सचिन जैन थे, जो WGC इंडिया के CEO थे। वो बता रहे थे कि गोल्ड डिमांड किस तरह से बढ़ी है, सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड बाइंग पहले क्वार्टर में इस साल हुई है। पहले रूस के साथ जो खरीदारी हुई, अब चाइना ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल बैंक से नहीं, रिटेल में भी काफ़ी खरीदारी हो रही है। और इंडिया की बातचीत कर रहे थे कि अक्षय तृतीया के दौरान ज़बरदस्त खरीदारी हुई। भले ही आपको वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट ज़रूर दिखी हो, लेकिन वैल्यू टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी, 12% के आसपास की ग्रोथ दिखी, और लोग बड़े टिकट साइज़ के भी खरीदारी करते नजर आए। हमारे साथ जतिन है। जतिन, आप सचिन जैन को सुन रहे होंगे, WGC इंडिया के CEO को। उनको सुनने के बाद क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल आगे किस तरह की रह सकती है? आप लोगों का एस्टीमेट क्या है गोल्ड की चाल को लेकर आगे के लिए? विश्व जी, देखिए, गोल्ड का मूवमेंट जो है वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट ही है। बड़े पैमाने पे अगर हम देखने जाएंगे तो ट्रेंड बेस्ड रैली जो है वो और भी कंटिन्यूड ही रहने वाली है। फिलहाल जो ये वीक के दौरान जो एक सेलिंग देखने मिला है, मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने भी ये रैलीज मिस की है उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि ब्रॉडली स्पीकिंग सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो सभी देशों के अंदर जो है वो देखने मिल रही है। साथ ही साथ में जो आउटपुट्स है वो भी कुछ ज्यादा निकल के नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्टेज जो है वो बनी रहेगी मार्केट के अंदर। गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही अंदर जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है, और गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस जो है वो सेकंड हाफ में बहुत ही स्ट्रांगली देखने मिलेगा। उसकी हिंट्स जो है ऑलरेडी शुरू हो गई है। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है MCX पर, कॉमेक्स पर भी 12 ईयर के हाई पे चल रहा है, $30 के ऊपर आया है बहुत सालों के बाद। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो है वो और कैरी होगा। जो भी ये जो सेल ऑफ आती है मार्केट के अंदर, वो एक अपॉर्चुनिटी वाइज उसको ग्रैब करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आई है, अभी दूर रहते हैं इनसे। दूर रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा उसके अंदर पेशेंस रखना जरूरी होगा, क्योंकि सेलिंग के बाद जो है वो वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इवेंट बेस्ड रैली जो है वो आती है। अभी फिलहाल जो इवेंट हुआ है उसके कारण से हमने देखा है कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो है थोड़े बहुत डिटेरियोरेट होने लगे हैं, लेकिन फेड मिनट्स के अंदर जो अपडेट आई है उससे ये पता चल रहा है कि शायद
इंटरेस्ट रेट कट जो है और डिलेड रहेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आगे चल सकता है कि इस साल में भी शायद इंटरेस्ट रेट कट ना हो, इसी वजह से ये जो सेल ऑफ है वो देखने मिला है। लेकिन ये सब एक शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट है। अगर हम ब्रॉडली ये चीज को देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो कर्व लेना शुरू करेगा और ये जो रैली है वो और कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सेंट्रल बैंक्स भी इसी वजह से बाय कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन जो थीम चल रही है सभी अन्य देशों के अंदर, गोल्ड को एक रिजर्व की तरह ज्यादा महत्व देते हुए, तो ये ट्रेंड जो है और भी आगे कंटिन्यूड जरूर रहेगा। और मेरा व्यू पॉइंट अभी भी इसके अंदर बुलिश बना हुआ है। पिछले 3-4 सालों से काफी बुलिश टारगेट जो हमने निकाले थे, अब हमारे क्लाइंट्स के लिए वो अच्छे खासे रिजर्व सालाना जो टारगेट्स निकलते थे वो 6-8 महीने में ही आ जाते थे। इस साल भी वही हुआ है। 66,000 का 70,000 का कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल रहे थे हम, उससे भी आउट परफॉर्मेंस हुआ है गोल्ड का। सो टारगेट जो है वो भी रिवाइज करने की बारी आ जाती है और ये जो ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से चलते रहना चाहिए। अराउंड अबाउट दिवाली तक अगर मैं देखूं तो ये जो वॉलेटिलिटी है उसको काउंटर करते हुए नियर टर्म में ये दिवाली तक आपको फिर से न्यू हाई के आसपास जो है प्राइसेस जरूर देखने मिलना चाहिए। और भी बड़ी तेजी आपको दिखेगी, भले ही अभी थोड़ा सा विराम जरूर आया होगा, अल विराम कह सकते हैं, लेकिन आगे फिर से उड़ान यहां पर दिखने वाली है। लेकिन चलिए, हमने इन्हीं सवालों के साथ हम शुभांकर सेन साहब जो एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के, उनसे भी यही सवाल पूछे थे, तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये जो प्राइस जो जंप हो रहा है ना, तो वो अनएक्सपेक्टेड है। ओके। हम लोगों के कैलकुलेशन में अगर देखा जाए, जिस हिसाब से फेड इंटरेस्ट रेट को डिले कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वर्ल्ड में, इतना जंप हम लोग सोचे नहीं, तो कंज्यूमर्स भी कंफ्यूज हो गए। ओके। इस बार मई में अक्षय तृतीया था, तो अक्षय तृतीया के लिए एक ऑस्पिशियस ओकेशन है, कस्टमर्स आए, खरीदे। हम लोग देख रहे हैं कि जो जिनका वेडिंग है साल के एंड में, तो वो लोग भी पैनिक कर रहे हैं कि अगर प्राइस और बढ़ गया तो क्या होगा। तो वो सोचते हुए वो लोग अभी से थोड़ा थोड़ा करके बाइंग चालू कर दिए। ओके। पर ये एक फैक्ट है कि जब प्राइस इतना जंप हो जाता है तो फिजिकल डिमांड, लोग वेट कर लेते हैं कि ये प्राइस क्या ऐसा रहेगा कि गिर जाएगा, तो डिमांड तो क्वांटिटी में डाउन होना है। ओके, वॉल्यूम में डाउन हो रहा है। वॉल्यूम में डाउन तो होगा क्योंकि लोगों का बजट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। और ये जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं जिनको खरीदना है, वो लोग सोच सकते हैं कि थोड़े दिन बाद ही देख लेते हैं, अभी नहीं खरीदना है, तो ये पूरा ओवरऑल एक क्वांटिटी में फॉल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए वॉर सिचुएशन जो ग्लोबली हो रहा है, डी डॉलराइजेशन, लोग डॉलर्स बेच के चाइना, रशिया, वो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, तो ये फिजिकल डिमांड के लिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ये कंट्रीज का जो सेंट्रल बैंक से वो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ये वॉर में कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए इसके लिए खरीद रहे हैं। तो ये एक अलग ही माहौल है, वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल जैसे बोलता है उस हिसाब से। तो इसके लिए गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है और हम लोग का फ्यूचर में जिस हिसाब से ये रेट जा रहा है, वी वोंट बी सरप्राइज कि 80,000 के आसपास गोल्ड चले जाए। और सिल्वर का जो 90,000 क्रॉस कर लिए, तो ये मतलब 1 लाख रुपया होना भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि अगर खरीदना है किसी को सामने में, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चालू करना चाहिए। और अगर कुछ भी करेक्शन आ जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना है। ओके सर, चांदी को लेकर जिस तरह की तेजी चांदी में आई है, लोगों ने किसी तरह से उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से 90,000 रुपए के भी पार चला जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या चांदी के भाव आगे किस तरह के होंगे और क्या दायरा आप आने वाले 2024 के बचे हुए 6 महीने में देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड बोलिए, चांदी बोलिए, सारा चीज मतलब लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगा, ये तो सबको मालूम है। ये जो शॉर्ट टर्म में जल्दी बढ़ जाना, ये सबके लिए सरप्राइज हो जाता है। नहीं तो जिस हिसाब से जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं, जो स्पेस में इतना काम हो रहा है, डिफेंस में जो इतना काम हो रहा है, तो उसमें यूज ऑफ ईवीज का जो आ रहे हैं, तो यूज ऑफ सिल्वर बढ़ ही रहे हैं वर्ल्ड में, तो वो तो डिमांड बढ़ना ही है। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी सिल्वर यूज होते हैं। तो रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा? डिमांड तो सिल्वर इंस्टीट्यूट की भी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने भी कहा है कि रिकॉर्ड डिमांड इंडस्ट्रियल रहने वाली है। करेक्ट। लेकिन क्या लग रहा है उसके हिसाब से भाव लोग क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो अभी जैसे 90,000 क्रॉस कर लिया तो 10% इंक्रीज कोई बड़ा बात है नहीं। बिल्कुल, तो 1 लाख देखने में हम लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। कब, क्या टाइम फ्रेम है? बिकॉज हमने एक पोल भी किया है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस साल ही 1 लाख हो जाएगी चांदी। आपको भी लग रहा है? यस, यही मतलब सच बताए तो किसी को सच मालूम तो होता नहीं, ये सब एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल मार्केट को जज करना, 70,000 से 90,000 भी क्या टाइम फ्रेम में बढ़ा, 2-3 महीने में बढ़ गया। तो 90 से 1 लाख भी क्या लॉजिक में जा रहा है। तो
मतलब टाइम फ्रेम तो शॉर्ट टर्म में मतलब 1 महीने भी हो सकता है, और 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, जो भी है। ओके, तो आप सेनको गोल्ड के एमडी को सुन रहे थे, उनको लग रहा है कि जो तेजी है ये आगे भी कंटिन्यू होगी। हालांकि जो शॉर्ट टर्म में जो गिरावट आपको दिख रही है ये आपके लिए एक मौका के तौर पर है, इसे आप धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी करें। लंबी अवधि में यहाँ पर अच्छी तेजी आगे भी दिखेगी। उन्होंने गोल्ड को लेकर कहा कि 80,000 रुपये सोना जल्द पार कर सकता है और चांदी किसी भी दिन 1 लाख भी पार कर सकती है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ जतिन जी बने हुए हैं, उनसे हम चांदी पर उनकी राय लेंगे, और साथ ही हमारे साथ थंगामलई ज्वेलर्स के जॉइंट एमडी भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। जतिन, अब आपसे चांदी पर बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? जैसे गोल्ड को लेकर आपने कहा कि अच्छी तेजी यहाँ दिवाली तक दिखेगी, चांदी को लेकर क्या व्यू है और कैसे खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए? कितनी तेजी यहाँ से और आपको दिख रही है चांदी में? और ये जो थोड़ी बहुत जो नरमी आई है, क्या अच्छा मौका है खरीदारी का? तो एंट्री लेवल क्या है और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? लंबी अवधि के हिसाब से बताइएगा। विश्व जी, देखिए, ब्रॉडली ट्रेंड जो है वो बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट गोल्ड से ज्यादा सिल्वर का जो आउट परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सेकंड हाफ है 2024 का, उसमें सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतरीन दिखेगा, प्रोवाइडेड बेस मेटल्स के अंदर भी कोई बड़ी ऐसी कोई नेगेटिव खबर ना आ जाए। अभी तो फिलहाल ब्रॉडली चाइना का डेटा और चाइनीज इकोनॉमी के अपडेट्स के हिसाब से तो बेस मेटल मार्केट एक अच्छे खासे बढ़त के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। तो जब तक कोई ऐसा कोई नेगेटिविटी ज्यादा नहीं आ जाती बेस मेटल्स के अंदर, सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। लेवल वाइज अगर मैं बोल लूँ तो मुझे बहुत अच्छी और बहुत अच्छे जो लेवल्स मिल रहे हैं री एंटर के हिसाब से, अगर किसी को एग्रेसिवली ट्रेड करना है या पोजिशनिंग बनाना है, तो 86,000 से 85,000 के आसपास जब भी प्राइजेस मिल जाए, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी पोजीशन बना के आप उसको होल्ड करके चलिए। क्योंकि जो रिसेंट जो स्पर्ट आया था, एक प्राइस राइज फ्रॉम टुवर्ड्स 85,000 से लेके 95,000 की जो नॉन स्टॉप रैली देखी थी इन जस्ट सिर्फ 3 से 4 दिनों के ही अंदर, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फेड आउट होके फिर से उसी स्तर पे आ सकता है। क्योंकि ये जो रैली थी वो फंडामेंटली नहीं थी, वो एक छोटी सी न्यूज बेस्ड ड्रिवन थी, जहां पर इसराइल और ईरान की अपडेट्स आई थी कि ईरानियन प्रेसिडेंट की जो हादसा हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से, और आगे एस्केलेशन हो सकती है, इस कारण से हुई थी पूरी की पूरी बड़ी रैली जो है वो। लेकिन वो न्यूज फेड आउट हो गई। साथ ही साथ में मिनट्स, फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स आए उसमें भी कोई पॉजिटिविटी नहीं देखने मिली। इसके कारण से गोल्ड और सिल्वर के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा 85,000 के आसपास तक आके थम जाएगी। वहां पर आने के बाद या तो थोड़ा सा बेस बनाना शुरू कर सकता है सिल्वर, या फिर तुरंत ही वहां से एक बाउंस बैक करेगा। क्योंकि ये जो रैली जिसने मिस की है 85 से 95 की, वो वहां पे काउंटर करेंगे। इंस्टीट्यूशन बाइंग के लीजिए, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के लीजिए, सबकी पार्टिसिपेशन वहां पे आपको देखने मिलेगी चांदी के अंदर। इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ रहा है, ईवी के अंदर यूसेज बढ़ रहा है। लोकल मार्केट्स में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रेंथ होना, उसका मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन का वेल्थ क्रिएट होना, बारिश भी अच्छी होनी, इसकी वजह से होगा क्या कि अर्बन क्राउड्स के पास, फार्मर्स के पास वेल्थ क्रिएशन होगा, और उनके पास ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑप्शन होता है वो सिल्वर के अंदर वो ज्यादा फेवर करते हैं। क्योंकि गोल्ड के भाव बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं, तो सिल्वर की तरफ डायरेक्शन जाता है, और सिल्वर अभी ट्रेंडिंग भी है। तो ये जो ट्रेंड है मुझे लग रहा है और कंटिन्यूड रहेगा। व्यू अपना पॉजिटिव बनाकर चलिए, डिप आता है वहां पर बाय कीजिए। 85,000 मेरे लिए बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है। और हायर साइड के टारगेट्स अगर मैं 6 महीने, 8-9 महीने डाउन द लाइन देख लूं दिसंबर तक के, तो मुझे लग रहा है 1 लाख तो आसानी से पार करते हुए आपको फिगर्स देखने मिलेंगे। उसके आगे के लेवल्स थोड़े देखने होंगे कि वहां से कैसे मार्केट रिएक्शन रहता है। बट 1 लाख का फिगर तो मैं अभी पकड़ के ही चल रहा हूँ फिलहाल, टेम्पररी 85 से 1 लाख तक। ओके, यानी आपका जो दायरा है 6 महीने का 85 से 1 लाख का है, उसके ऊपर के भी लेवल्स दिखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आगे के लेवल्स आपके लिए क्या दिख रहे हैं। लेकिन गोल्ड को आउटशाइन चांदी करती रहेगी और ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जब भी डिप मिले, गिरावट आए, तो धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में आप यहाँ पे खरीदारी करें। लेकिन चलिए, हमने BA रमेश साहब जो जॉइंट MD हैं थंगमलई ज्वेलरी के, उनसे भी बातचीत की थी इन्हीं मुद्दों पर। उन्होंने क्या कहा है गोल्ड सिल्वर को लेकर, आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं थंगामलई ज्वेलर्स के जॉइंट MD बी रमेश सर। हाँ जी। सुबह सर आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, किस तरह की डिमांड दिख रही है? जिस तरह के भाव तेजी से बढ़े हैं गोल्ड के, क्या डिमांड पर उसका कुछ असर हुआ है क्या? भगवान का कृपा से भाव
के बारे में लोग एक्सेप्ट किया। ओके, कब से एक्सेप्ट किया? अप्रैल में ही कर लिया या मई में आके किया? अभी मई में, अप्रैल में भी अच्छा है, मई में बहुत अच्छा है। बिकॉज अप्रैल में क्या हुआ था कि अप्रैल में जो अचानक से भाव बढ़े थे तो बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया की रिपोर्ट आ रही थी कि वहां पर बाइंग कम हो रही थी, लेकिन मई में अक्षय तृतीया से ठीक पहले अचानक से लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया 70,000 72,000। क्या वही हुआ साउथ में भी? साउथ में लोग बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया। और दिस ईयर अक्षय तृतीया वी आर सेलिंग वेरी गुड सेल्स। लास्ट ईयर अक्षय तृतीया से दिस ईयर वी आर सेलिंग 45% मोर। वी गिव रिपोर्ट्स टू सभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे के लिए क्या? यानी आप यहाँ पे सुन रहे थे बीए रमेश साहब को, थंगामलाई ज्वेलर्स के जॉइंट एमडी थे। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। वो जल्दी से उन्होंने ऊंचे भाव को भी एक्सेप्ट किया और ऊंचे भाव पर भी, जैसा WGC इंडिया के सीईओ ने भी कहा और थंगामलाई ज्वेलर्स का भी यही कहना था कि साउथ के लोगों की खरीदारी ज़्यादा दिखी अक्षय तृतीया के दौरान और बड़े टिकट साइज की भी खरीदारी वहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन हमने बात की थी शेखर केसरी साहब से, जो सीईओ हैं हीरा पन्ना ज्वेलर्स के। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या कहा है, क्या उनके टारगेट्स है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ हीरा पन्ना ज्वेलर्स के शेखर केसरी जी हैं। शुक्रिया शेखर जी, हमेशा की तरह। सर, गोल्ड के प्राइस जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी, क्या आप उम्मीद करके चल रहे थे? देखिए, कहीं ना कहीं ये रुझान था कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। जियोपॉलिटिकल इंडिकेशंस और तरह तरह के जितने भी MCX पर ले लें और एक्सपर्ट्स की राय ले लें, वर्ल्ड ओवर ले लें, वॉर ले लें, तो सबका एक ही रुझान था कि ये गोल्ड की प्राइसेस के बढ़ने की तरफ का ही निशान दे रहे थे सारे लोग। तो इसीलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। इतनी जल्दी बढ़ना ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्या लग रहा है, क्या डिमांड पर इसका असर हुआ है? अभी कई सारे स्टोर्स में ये लीडिंग स्टोर्स चलाते हैं Tier 3 Tier 4 सिटीज में। क्या लग रहा है, क्या वहां पर डिमांड हिट हुआ है या धीरे धीरे लोग अब डाइजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये भाव तो अब रहने वाला है, खरीद ले? क्या लग रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूरे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो प्राइसिंग है, जो बढ़ोतरी है, आगे जो खरीदारी करनी है, डू नॉट सिट ऑन कैश, कीप ऑन बाइंग गोल्ड। डिप आ रहा हो तो वहां खरीदें, बढ़ोतरी हो रही हो खरीदते जाएं। कोई ओकेजन मनाएं, बर्थडे मनाएं, अपना सेलिब्रेशन करें, गोल्ड को उसका नाम दे दें और गोल्ड खरीदते जाएं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसिंग यहाँ ये नहीं रहने वाली है। अगर डिप भी आता है फिर खरीदें, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है आगे। कितनी बढ़ोतरी? अगर कोई बढ़ोतरी है तो कोई जानना भी चाह रहा है कि कितनी बढ़ोतरी और कब तक वो बढ़ोतरी आएगी? अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अगले 31 मार्च 2025 की बात करें, तो कहीं ना कहीं अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि 85,000 रुपए 10 ग्राम हो जाने हैं इसके प्राइसेस। चांदी क्या लग रहा है? चांदी को किसी को उम्मीद नहीं थी, ना ही किसी ने टारगेट दिया था। जब मैं दिवाली के आसपास शो कर रहा था तो किसी ने इस तरह की उम्मीदें नहीं लगाई थी। उन्होंने अगली दिवाली तक 1,90,000 85,000 का टारगेट दिया था और वो भाव अब मई के महीने में आ गए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की तेजी आगे और आने वाली है चांदी में? आपका प्राइस आउटलुक चांदी को लेकर क्या है? बहुत तेजी से चांदी में भी उछाल आया है, मगर चांदी और गोल्ड के प्रोपोर्शन, जो सोना जिस तेजी से बढ़ा और चांदी उस तेजी से अभी भी नहीं बढ़ी है। आपके ही शो में पिछले बार मैंने कहा था कि सिल्वर इज गोइंग टू आउटशाइन, और आप देखेंगे सिल्वर फिर आउटशाइन करने वाला है। और लाख रुपए आप यूं ही लेकर के चलें, बहुत जल्द आपको दिखाई पड़ने वाला है। बहुत जल्द। ओके, तो यानी बहुत जल्द 1 लाख रुपए चांदी सभी एक्सपर्ट्स मांग रहे हैं और हमारे जतिन त्रिवेदी जी भी मान रहे हैं। यानी आपने सुना दिग्गज ज्वेलर्स को, एनालिस्ट को और WGC इंडिया के सीईओ को भी, सबकी राय आपने गोल्ड और सिल्वर पर, डिमांड पर सुन ली। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।